गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे से होंगे। घर में रहें, सेफ रहें, घर से बाहर ना निकलें। ओके। और आज हम हिंदी फर्स्ट में पढ़ेंगे पाठ 2, फूल का मूल्य। ओके। फूल का मूल कहानी महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित है। यह एक प्रेरक घटना पर आधारित है। इस पाठ में कवि ने बताया है कि श्रद्धा व आस्था के सामने भौतिक वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं होता। हमें भगवान के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, तब हम सांसारिक आवश्यकताओं व भौतिक वस्तुओं को तुच्छ समझने लगेंगे। हमें भगवान के प्रति श्रद्धावान जब हम होंगे तब हम सांसारिक आवश्यकताएं हैं, जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उन सबको भगवान की श्रद्धा के आगे बहुत छोटा समझने लगेंगे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। ये बंगला भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को बंगाल के एक समृद्ध परिवार में हुआ। उन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे। उन्होंने शांति निकेतन नामक सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्था की भी स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रमुख रचनाएं हैं गीतांजलि, शरिका, यंत्र, नैवेद्य इत्यादि। तो आइए अब हम इस कहानी का संक्षिप्त सारांश पढ़ते हैं। इस कहानी का जो सारांश है, जो मूल कहानी है, उसको समझते हैं कि क्या है ये कहानी। ये कहानी जो है शीतकाल के दिन थे। शीतकाल अर्थात सर्दियों के दिन थे और शीत के कारण, अत्यंत सर्दी के कारण उपवन के समस्त पुष्प जो हैं वो सूख गए थे, परंतु एक सरोवर में कमल का फूल प्रफुल्लित हो रहा था। वह कमल तालाब किसका था? एक सरोवर अर्थात तालाब। तो वह सरोवर किसका था? वह था सुदासमाली का। ये है सरोवर और ये सुदासमाली है। इसमें कमल का फूल प्रफुल्लित हो रहा है, अर्थात खिला हुआ है। सुदासमाली फूल को देखकर, उस पुष्प को देखकर, कमल के पुष्प को देखकर बहुत ही आनंदित हो उठा। उसका मन बहुत ही आनंदित हो उठा और उसने सोचा कि यह पुष्प वह राजा जी को प्रदान करेगा, राजा जी को अर्पण करेगा और उसके बदले वह राजा जी से मुँह मांगा मूल्य प्राप्त करेगा। सुदासमाली कमल का फूल लेकर राजा के महल के सामने गया। राजा जी की प्रतीक्षा में वहीं खड़ा हो गया और राजा जी की प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष गुजरा। उसी राजा जी का जो पथ है वह राजपथ कहलाता है। उधर से एक दूसरा पुरुष निकला। राजा जी को आने में समय था, तब तक वहाँ से एक दूसरा पुरुष गुजरा। कमल के फूल को देखकर उसने सुदास से कहा, उस पुरुष ने सुदास से कहा कि यह फूल मुझे बेच दो, मैं इसको राजा जी के भी राजा अर्थात भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ाना चाहता हूँ। तो वह स्वयं इस नगर में पधारे हुए हैं। भगवान बुद्ध नगर के बाहर प्रांतर में, नगर के बाहर पधारे हुए हैं। उनको ही मैं यह पुष्प अर्पण करना चाहता हूँ, उनके चरणों में यह पुष्प चढ़ाना चाहता हूँ। परंतु सुदास ने उस पुरुष को वह पुष्प नहीं बेचा। इतने में ही मंगल वाद्य और शहनाइयों के बीच राजा जी प्रसन्नचित्त नंगे पांव चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले। जैसे ही वो निकले, उन्होंने कमल के फूल को देखा। कमल के फूल को देखकर राजा जी बोले, यह फूल मुझे बेच दो। यह फूल मैं अपने भगवान बुद्ध देव के श्री चरणों में समर्पित करना चाहूँगा। इसकी क्या कीमत लोगे? बोलो सुदास, इसकी क्या कीमत लोगे? राजा जी ने कहा, मैं तुम्हें बहुत अधिक कीमत पर यह पुष्प खरीदना चाहता हूँ तुमसे, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध को यह चढ़ाना चाहता हूँ। सुदास बोले, राजा जी, यह फूल तो यह पुरुष भी लेना चाहता है। तो राजा जी ने कहा कि किस कीमत पर? मैं तुम्हें इससे भी अधिक कीमत दूंगा, पर यह पुष्प मुझे ही दे दो।
राजा जी तथा वह पुरुष दोनों ही अधिक कीमत पर वह पुष्प लेना चाहते थे और पुष्प को लेकर वह भगवान को समर्पित करना चाहते थे, परंतु सुदास ने कहा कि मैं यह फूल बेचना नहीं चाहता। सुदास की नीयत खराब हो गई। उसने कहा कि मैं यह पुष्प नहीं बेचना चाहता और वहाँ ले गया जहाँ पर नगर के बाहर भगवान बुद्ध पधारे हुए थे। नगर के बाहर पहुंचकर सुदास ने सोचा कि जिस बुद्ध देव के लिए ये भक्त अर्थात राजा और वह पुरुष इतना धन खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष कितना धनवान होगा, तो क्यों ना यह पुष्प मैं उन्हें ही अर्पित कर दूं, तो मुझे वह न जाने कितना धन वहाँ मिलेगा। वो कितने धनवान होंगे कि जिनको देने के लिए राजा जी और वह पुरुष दोनों वो पुष्प को लेने के लिए दोनों ने अपनी कोशिश की, तो वह पुरुष कितने धनवान होंगे। तो यह पुष्प अगर मैं खुद ही उनके चरणों में समर्पित कर दूं तो वह तो मुझे बहुत धनवान कर देंगे। यह सोचकर सुदास उस स्थान पर गया जहां भगवान बुद्ध देव पद्मासन लगाए विराजमान थे। उनका उज्ज्वल ललाट मुख पर बहुत ही आनंद की प्रभा थी। होठों से शहद गिर रहा था, उनके नेत्रों से अमृत टपक रहा था। यह देखकर सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। भगवान बुद्ध देव ने मधुर स्वर में सुदास से पूछा, हे वत्स, तुम कुछ कहना चाहते हो? कुछ चाहिए है क्या तुम्हें? गदगद स्वर में सुदास माली ने कहा, और कुछ नहीं, आपके चरण रज की एकमात्र कड़िका। भगवान बुद्ध के दर्शन के सामने अब सुदास माली के लिए सोने, चांदी, धन का कोई मूल्य नहीं था। उस सबसे बढ़कर, बहुत कुछ बढ़कर उसको मिल गया था। भगवान के दर्शन मात्र से ही उसे वह सब कुछ मिल गया था जिसकी वह लालसा लेकर, वह पुष्प लेकर भगवान के चरणों में गया था, भगवान के पास गया था। इसका सार है कि भगवान की श्रद्धा के आगे बहुत सारी भौतिक वस्तुएं बहुत ही तुच्छ लगने लगती हैं और भगवान ही हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 आपका पूरा हुआ आज, और इस पार्ट के आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, अपने आप से करने की कोशिश करेंगे और इस पार्ट को एक बार और आप पूरा पढ़ेंगे। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।